हरे कृष्णा। हम आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। अपना मंगलाचरण प्रेयर्स के साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधाकांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कतुदासधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऑलराइट। तो हम लोगों ने पिछली बार 28वें श्लोक तक किया था और आज हमें 29 श्लोक शुरू करना है। तो हम 28 श्लोक में एक बार देखते हैं हम लोगों ने कहाँ पे इसको अंत किया था। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्यावस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। तो कृष्ण भगवान यहाँ पे अर्जुन से बोल रहे हैं कि जितने भी हमारे जो हम लोग जो होते हैं, जो पहले हम लोग अप्रकट होते हैं, एक तरह से हम लोग प्रकट ही नहीं होते, हम होते ही नहीं हैं, राइट। हम दिखते नहीं हैं लेकिन एकदम से हम प्रकट हो जाते हैं, फिर हम 80-100 साल तक प्रकट रहते हैं, फिर हम लोग अप्रकट हो जाते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि हम खत्म हो जाते हैं, वो सिर्फ ये कि हम कभी छिप जाते हैं कभी दिखते हैं। जैसे कि सूर्य है, कभी दिखता है कभी छिप जाता है वैसे ही हमारी अवस्था है। हम जब किसी शरीर में आ जाते हैं तो हम दिखना शुरू हो जाते हैं, हम जब शरीर से निकल जाते हैं हम दिखना बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट 229। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा पयेनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तो इसमें बहुत बूढ़ बात की है। तो अभी प्रभुपाद जी ने क्या बोला इसके बारे में वो बात करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ये तथ्य कि परमाणु आत्मा एक विशाल जानवर के शरीर में, एक विशाल बरगद के पेड़ के शरीर में और सूक्ष्म जीवाणुओं में भी है, जिनमें से लाखों और अरबों केवल 1 इंच जगह घेरते हैं, निश्चित रूप से बहुत आश्चर्यजनक है। तो अभी जैसे कृष्ण जी कह रहे हैं कि कोई आत्मा को आश्चर्य से दिखता है, तो कौन आश्चर्य से दिखता है कि हम लोग सोचते हैं कि हमारा घर है, हमारे घर में 4, 5, 6 या 8, 10 लोग रह रहे हैं, लेकिन उस घर के भीतर, उसके नीचे, उसके आजू बाजू जो घास है, उसमें जो पेड़ लगा है, उस धरती के, उस मकान के नीचे जो कीड़े मकोड़े रह रहे हैं, वो अरबों की संख्या में है, वो अरबों की संख्या में, और वो सब एक आत्मा है, उसमें उन सब में आत्मा है। वो अपने आप नहीं चल रही। वो शरीर जो है, वो शरीर तो जड़ होता है, राइट। शरीर तो जड़ है, शरीर को तो कुछ समझ में, उसको तो उसमें चेतना नहीं है। चेतना किससे? आत्मा से। तो आपका जो घर है, चाहे 100 स्क्वायर फीट का है, चाहे वो 10,000 स्क्वायर फीट का है, वो जो घर है उसके नीचे, उसके आसपास बहुत सारा घास है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, जीव जंतु हैं, अरबों खरबों की संख्या में है। तो इतनी सारी आत्माएं आपके आसपास वहां पे घूम रही हैं हर समय। तो जो इसको समझता है उसको बड़े आश्चर्य से दिखता है। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिन लोगों के पास ज्ञान का भंडार कम है और जो लोग तप नहीं करते हैं, वे आत्मा की व्यक्तिगत परमाणु चिंगारी के चमत्कार को नहीं समझ सकते हैं, भले ही इसे ज्ञान के सबसे बड़े अधिकारी द्वारा समझाया गया हो, जिन्होंने ब्रह्मा को भी शिक्षा दी थी
जो कि पहला जीवित प्राणी है ब्रह्मांड। तो कहने का अंतर मतलब ये है कि जिन लोगों के पास ज्ञान का भंडार नहीं रहते, या जिन्होंने तप नहीं किया है, तो कहने का मतलब ज्ञान, यहाँ पे ज्ञान जो वो भौतिक ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, वो उस ज्ञान की बात नहीं कि साइंस मैथ और फिजिक्स जो है ये पढ़ लिया तो वो ज्ञान हो गया, वो ज्ञान, उस ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ ज्ञान की बात कर रहे हैं जो कि तप से अर्जित होता है। तप क्या होता है? तप है आप जो व्रत रखते हैं वो तप है, आप जो भगवान का नाम लेते हैं वो तप है। तप को ज़रूरी नहीं है कि एक पहाड़ पे जाके या गुफा में जाके जो बिना कपड़े के लोग बैठे रहते हैं, उसमें जो योगी हैं वो बैठे रहते हैं, उसी को तप बोलते हैं, वो भी तप है, लेकिन वो ही तप नहीं है। एक जो गृहस्थ आश्रम में बैठ के हम लोग अपना पूरे जो धर्म है उसका पालन करते हुए, उसके साथ साथ हम जब भगवान का नाम लेते हैं, हम व्रत रखते हैं, हम भगवान के लिए जो भी करते हैं, वो सब तप में आता है। तो कहते हैं कि जिसमें तप नहीं है, और जो तप है इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो हम नहाते हैं, नहाने से हमारी बॉडी जो बाहर से साफ होती है। जो तप है उससे बॉडी अंदर से साफ होती है। आत्मा जो है, आत्मा घिरी हुई है बहुत तरह की वायु से, उस वायु को साफ करना है। जैसे योग साधना, हम पहले भी बात कर रहे हैं कि योग साधना है वो किसके लिए? वो हमारे जो डिफरेंट तरह की वायु है अंदर या एयर्स हैं, उनको क्लीन करने के लिए होता है। जब वो क्लीन हो जाती है तो आत्मा को जो ज्ञान है वो समझ में आता है। नहीं तो वो ज्ञान जो है, क्योंकि आप पोल्यूशन में पड़े रहेंगे तो आपको ज्ञान वो समझ में नहीं आएगा, वो फिर अच्छे से समझ में नहीं आता है। ठीक है। अच्छा, आगे क्या लिखा है कि हालांकि स्वयं के विषय को समझने की सबसे आसान प्रक्रिया अन्य सिद्धांतों से विचलित हुए बिना महानतम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा कहे गए भगवत गीता के कथनों को स्वीकार करना है। कहने की चलो बाकी जो किताबें हम सुनते हैं कि हाँ इस गुरुजी ने कहा, उस महाराज ने लिखी, चलो उनको मत मानो आप, ठीक है, उनको मत मानो। आप भगवान ने जो कहा है वो तो मानो, ये भगवान ने बोला हुआ सब कुछ। तो इसको बिना किसी विचार के, विचार मतलब ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल बिना सोचना ही नहीं है, सोचना है। आपके मन में प्रश्न भी होने चाहिए। हम लोगों के मन में जब हम भगवान की भी वाणी सुनते हैं, प्रश्न होने चाहिए। जैसे अर्जुन के मन में बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन उसमें अविश्वास नहीं होना चाहिए। अविश्वास और प्रश्न होना दो अलग अलग चीजें हैं। एक होता है कि नहीं मैं पता नहीं क्या बोल रहा है, वो बंदा सामने वाला सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, मैं सोच के रखा कि हमने मानना ही नहीं है, एक वो है। एक है कि हमें समझ में नहीं आ रही बात, लेकिन हमें उस पर विश्वास है कि जो बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है, जस्ट कि मुझे समझ में नहीं। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, हम पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ पे जब टीचर पढ़ा रहा है हमें, तो हमें कई बार समझ में नहीं आता है, राइट। जब हमें समझ में नहीं आता है तो हम ये नहीं बोलते अरे यार ये गलत पढ़ा रहा है, हम बोलते हैं अरे यार हमें समझ में नहीं आ रहा, हम क्वेश्चन पूछते हैं, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो वो करना है। उसके बाद प्रभुपाद कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि कोई कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर सके, इसके लिए इस जीवन में या पिछले जीवन में बहुत अधिक तपस्या और त्याग की आवश्यकता होती है। हालांकि कृष्ण को शुद्ध भक्त की अहेतु की दया से ही जाना जा सकता है, किसी अन्य तरीके से नहीं। अहेतु की दया क्या होती है? अहेतु की दया है दया जो कि बिना किसी कारण के जो दया होती है उसको बोलते हैं अहेतु की दया। ठीक है। तो कह रहे हैं कि वो सिर्फ जो कृष्ण भक्त है ना उसके थ्रू माना जा, कि हमारे यहाँ पे कितनी जनसंख्या है, कोई 6 करोड़ 7 या 8 अरब जनसंख्या है। अब इतनी सारी जनसंख्या में कितने लोग हैं जो मानते हैं कि, पहले तो उसमें कितने जने हैं जो भगवान को मानते हैं, उसमें से कितने जने हैं जो कि भगवान को मानते हैं, वो ये हमारी जो सनातन की किताब है उसमें पढ़ते हैं या और भी कोई किताब पढ़ते हैं, वो भगवान को समझते हैं। उसमें से कितने हैं जो कृष्ण की पूजा करते हैं, उसमें से कितने हैं जो मानते हैं कि कृष्ण जो है वो भगवान है। ये गिनती बहुत ही कम है। अगर आप लेके चले कि 8 अरब लोग, उसमें से मुझे लगता है कोई मे बी 1 करोड़ होंगे जो ये मानते होंगे। ठीक है। तो बहुत ही कम लोग हैं जो ये मानते हैं कि कृष्ण जो है वो भगवान है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो कृष्ण को भगवान रूप में जो स्वीकार कर सके ना, वो उसके लिए आपने बहुत कोई बड़े कर्म किए होंगे पिछले, तभी आप उस लेवल पर पहुंच पाएंगे। और देखिए भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। भगवान ने ये खुद ऐसे बनाया है, ऐसा नहीं कि ऐसा क्यों बनाया भगवान ने जानबूझ के बनाया है। ये हम लोग कहते हैं कि ये टेस्ट है हमारा। हम लोग जो भगवान तक जब पहुंचना है कि भगवान को जाना कि ये भगवान है,
उस तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हमें क्रॉस करने पड़ते हैं। वो जब हमने कर लिए तब हमें समझ में आता है कि हाँ ये भगवान है, राइट। तो वो पिछले जन्मों के हमारे कोई बहुत पुण्य कर्म हैं जिनको करने के बाद हम यहाँ तक पहुँचते हैं, जिसको हम जब हम मानना ही शुरू कर दें, हमारा मन मानना शुरू कर देता है नहीं कृष्ण ही भगवान है। और वो कैसे पता चलता है? जब हम अपने ये ग्रंथ जो हैं इनको पढ़ते हैं। ठीक है जी। तो आगे और इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। अगले पे जाते हैं 230। देहि नित्यमवध्यो यम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि ना त्वं शोचितुमर्हसि। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? भगवान अब अपरिवर्तनीय आत्मा पर निर्देश का अध्याय समाप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार से अमर आत्मा का वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ये स्थापित करते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर अस्थायी है। इसलिए एक क्षत्रिय के रूप में अर्जुन को इस डर से अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए कि उसके दादा और शिक्षक यानी कि भीष्म और द्रोण युद्ध में मारे जाएंगे। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि यहाँ पे जब वो बात कर रहे हैं, जब कृष्ण कह रहे हैं कि आप इसका शोक मत करो कि वो मारे जाएंगे, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं यार, मर तो जाता ही है बंदा, जब शरीर मर गया तो दुख तो होता ही है। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब आप जो कृष्ण जिस बारे में बात कर रहे हैं कि अर्जुन कह रहे हैं कि मैं इनको मार दूंगा, इनको खत्म कर दूंगा, कि मेरी वजह से ये खत्म हो जाएंगे। तो भगवान सिर्फ ये बता रहे हैं कि भाई तुम खत्म नहीं कर सकते किसी को, तुमने सिर्फ इनका एक कपड़ा जो है वो जला दिया। अगर तुमने खत्म किया उनको तो तुमने सिर्फ उनका एक कपड़ा जला दिया, वो दूसरा कपड़ा पहन लेंगे, दूसरा शरीर ले लेंगे, वो उसकी उनको तुम खत्म नहीं कर सकते हो। और दूसरा हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब ऐसे खत्म किया जाता है तो वो उसका रीज़न क्या होता है कि जैसे कि हमारे जो लॉ सिस्टम है उसमें है कि मृत्यु दंड दिया जाए। तो मृत्यु दंड का अर्थ ये होता है, जो हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंगली उसको मृत्यु दंड दिया जाता है जिसके पाप इतने बढ़ गए हैं और वो पाप जो है उस उम्र में कट नहीं सकते। क्योंकि ये शरीर हमें किस लिए मिला? शरीर मिला है हमें अपने भगवान के पास वापस जाने के लिए, ताकि हम उसके लिए मेहनत कर सकें। लेकिन अगर कोई उसके उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, राइट, तो उसकी उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। अब जैसे किसी को जाना है क्या कहते हैं, नडोली से पठानकोट जाना है, वो उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, वो उल्टा कांगड़ा और पालमपुर की तरफ जा रहा है। तो उसको अगर आपको पता लग गया यार ये उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप उसको कहाँ पे रोकेंगे? आप उसको रोकोगे? अगर हम बेटर है कि हम उसको शाहपुर या कोटल वहीं पे रायत में वहाँ पे रोक लें, राइट, कि नहीं भाई आगे बढ़ जा, उल्टा चला गया तू वापस आ। या हम बोलेंगे तू जाना जाता है जाने दे, जहाँ जाएगा जाता रहे, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे जो मृत्यु दंड है ना, वो है कि तुम रात में उसको रोक लो कि वो जो है बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, पाप कर्म कर रहा है, उसको वहीं पे रोक दो, उसको खत्म कर दो, वहां पे मार दो, उसका शरीर खत्म कर दो, ताकि वो जो पाप वाला जो शरीर उसने लिया हुआ है वो खत्म हो जाए और उसका अगला जो है अगला जन्म जो है वो अच्छे से शुरू करे और फिर से ये सब शुरू करे। एक तो उसको मृत्यु दंड से क्या है, उसके जो पाप है वो कट गए क्योंकि उसको दंड मिल गया, क्योंकि दंड का विधान है। और दूसरा क्या हुआ कि वो और जो पाप कर रहा था ना वो खत्म हो गया, वहीं पर रोक लगी उसको, क्योंकि उस शरीर में वो पाप करता जाता और फिर वही पाप ऐसा दंड कब दिया जाता है जब लगता है कि नहीं अब इसका कुछ नहीं हो सकता, अब ये इसको जो मर्जी समझा लो, जो मर्जी कर लो, ये वापस नहीं आ सकता, इसने आगे ही जाना है, तो बेटर है कि इसका शरीर वहीं पे खत्म कर दो। तो वो है दंड का विधान। तो यहाँ पे जब भगवान कह रहे हैं कि भैया तुम शोक मत करो कि कोई जीव मरता नहीं है, तो वो बात कर रहे हैं कि आत्मा की, वो इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आप जाओ भी किसी को भी जाके मार दो, भाई कोई बात नहीं, किसी को मारने से कोई शोक थोड़ी, कोई मरता थोड़ी है। मैंने बताया था कहते कृष्ण की किसी मरता थोड़ी है कोई, तुम जाके मार दो किसी, नहीं, वो नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जब आप धर्म युद्ध में हो, जब आप सामने युद्ध में खड़े हो और जब आप धर्म की तरफ हो, तो आपको धर्म का साथ देना है, फिर आपको ये नहीं देखना कि सामने कौन खड़ा है। ठीक है जी। अगला 231। स्वधर्ममपि चावेक्षय न विकम्पितु मर्हसि धर्मयाधि युद्धाश्रेयो नयत क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अब इसमें प्रभुपाद कह रहे हैं कि सामाजिक प्रशासन के 4 आदेशों में से अच्छे प्रशासन के मामले में दूसरे क्रम को क्षत्रिय कहा जाता है। तो जो कृष्ण जी ने बोला वो तो समझ में आ गया, वो तो सीधी सी भाषा है कि राइट, कि क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य, कि धर्म का साथ दो, धर्म के लिए युद्ध करो। वो ये कह रहे हैं कि उसमें तुम्हें संकोच नहीं करना। अब उसमें डिटेल में थोड़ा सा प्रभुपाद जी जा रहे हैं, कह रहे हैं क्षत्रिय क्या है, क्योंकि भगवान ने बोला क्षत्रिय, तो बोले क्षत्र का अर्थ है चोट पहुंचाना, और जो हानि से सुरक्षा देता है उसे क्षत्रिय कहा जाता है। मतलब त्रायते मतलब सुरक्षा देना, तो क्षत्र त्रायते उसका बना क्षत्रिय। क्षत्रियों को जंगल में हत्या करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। ये पहले जब क्षत्रिय होते, देखिए 4 वर्ण होते हैं हमारे, ठीक है, वर्ण और आश्रम है, 4 वर्ण है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब आज की डेट में हम लोगों ने इसको मान लिया हुआ है इस कलयुग में कि जो पैदा हुआ क्षत्रिय में वो क्षत्रिय, जो ब्राह्मण में पैदा हुआ वो ब्राह्मण, जो शूद्र में पैदा हुआ वो शूद्र, ऐसे ये हमने मान लिया। वो गलत नहीं है, लेकिन हमारे ग्रंथों के अकॉर्डिंगली सिर्फ ये ही एक मापदंड नहीं है जिससे हम किसी को बोलें कि ये क्षत्रिय है या शूद्र है या वैश्य है या ब्राह्मण है। आजकल आप देखेंगे बहुत सारे ब्राह्मण हैं जिनके परिवार में वो सब वो काम करते हैं जो ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए, राइट, फिर भी हम उनको ब्राह्मण बोलते हैं, उनको बुलाते हैं कि नहीं हाँ ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को भोज करना चाहिए, हम उनको मानते हैं। वो शास्त्रों के अकॉर्डिंगली वो ब्राह्मण नहीं है, शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो वो ब्राह्मण नहीं है। तो अगर हम बहुत ब्रॉडली एक बहुत ही हाई लेवल से अगर मैं बताऊं, मतलब या फिर शॉर्ट में बताऊं कि चारों में क्या भिन्नता है। ब्राह्मण जो है वो नौकरी नहीं कर सकता, ब्राह्मण जो है वो किसी से मांग नहीं सकता, ब्राह्मण कोई बिजनेस नहीं कर सकता, कोई अपना बिजनेस नहीं कर सकता। उसका काम है सिर्फ ज्ञान देना, किसी भी तरह का ज्ञान, वो चाहे शस्त्र ज्ञान हो, चाहे वो दूसरा भौतिक ज्ञान हो या आध्यात्मिक ज्ञान हो, किसी भी तरह का ज्ञान उसको ज्ञान देना है। ज्ञान के लिए वो पैसे नहीं मांग सकता, वो कहेगा जो आप देंगे वो हम ले लेंगे, ऐसे। तो ये ब्राह्मण के नियम है। वो गौ पालन कर सकता है और मेरे ख्याल से खेती भी उसके लिए वर्जित है या ऐसा कोई, लेकिन उसके बारे में मुझे कंफर्म नहीं है। ये हो गया ब्राह्मण। क्षत्रिय जो है वो सिर्फ जो है वो या तो एडमिनिस्ट्रेशन में रहेगा, जैसे जो नेता होते हैं या जो हाई पोस्ट पे जो पूरी स्टेट का या वो होते हैं ना स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटर जो IAS और ये सब इस तरह के, वहाँ पे वो क्षत्रिय है। और बाकी हाँ जो ये युद्ध में जो है ये क्षत्रिय है। जो वैश्य है वो सिर्फ उसका काम है गौ पालन करना और उसका काम है एक बिजनेस चलाना, और जो शूद्र है उसका काम है नौकरी करना। तो एक तरह से जो प्रभुपाद हमें बताते थे कि जो हम लोग नौकरी कर रहे हैं वो उसके अनुसार हम शूद्र कैटेगरी में हैं, ठीक है। और ऐसा बहुत बार हम लोगों ने अपने शास्त्रों में देखा है, जो शूद्र में पैदा हुए लेकिन बाद में ब्राह्मण हो गए, या क्षत्रिय में पैदा हुए बाद में ब्राह्मण हो गए, जैसे कि विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र, वो पहले राजा थे। ऐसे ही ऋषि वाल्मीकि, वो पहले शूद्र थे, डाकू थे, बाद में ब्राह्मण हो गए। तो इस तरह से बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। तो उसी में से अब ये क्षत्रिय का बता रहे हैं प्रभुपाद। तो इसमें बोलते हैं कि पहले क्षत्रियों को जंगल में हत्या करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, क्योंकि उनको वहां पे प्रैक्टिस करने के लिए और कोई तरीका नहीं था। तो जो युद्ध की प्रैक्टिस करनी तो वो जानवरों पे आजमाते थे, लेकिन वो उस एरिया में जाते थे जहाँ पे जानवर बहुत ज्यादा है, और जो जानवर ज्यादा है उसी को मारते थे, जो जानवर कम है उसको नहीं हाथ लगाते थे। इसके बारे में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगा, लेकिन बाद में अगर समय मिला तो कहते एक क्षत्रिय जंगल में जाता था और एक बाघ को आमने सामने चुनौती देता था और अपनी तलवार से बाघ से लड़ता था। जब बाघ को मार दिया जाता था तो उसे दाह संस्कार का शाही आदेश दिया जाता था। ये पुराने जमानों की बातें हैं। कहते हैं कि जयपुर राज्य के क्षत्रिय राजाओं द्वारा आज तक भी इस प्रणाली का पालन किया जाता रहा है। ये आज तक का मतलब है 1968 की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी। उस टाइम पे उन्होंने ये लिखी थी, तो तब की बात कर रहे हैं कि तब तक जो जयपुर या राजस्थान के जो राजा थे वो तब तक ये करते थे, वो जाते थे शेर से लड़ते थे अकेले,
फिर तो बाद में शुरू हो गए बंदूक से मारना, वो मतलब वो इतना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन ये तलवार से या तीर से उससे लड़ते थे शेर से, और फिर जब मर जाते तो उसको शाही तरीके से उसका संस्कार होता था, जैसे कोई राजा मरा है वैसे उसका संस्कार होता था, वैसे छोटा मोटा नहीं होता था। ठीक है, तो क्षत्रियो को विशेष रूप से चुनौती देने और हत्या करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था, क्योंकि धार्मिक हिंसा कभी कभी एक आवश्यक कारक होती है। और हमने कई बार देखा है रामायण में वो जो हिंसा करनी पड़ी राम को, वो चाहते थोड़ी थे, लेकिन वो धर्म को रखने के लिए करनी पड़ी। इसलिए क्षत्रिय कभी भी संन्यास या त्याग के आदेश को सीधे स्वीकार करने के लिए नहीं होते हैं। राजनीति में अहिंसा एक कूटनीति हो सकती है, लेकिन ये कभी भी कारक या सिद्धांत नहीं है। जैसे गांधी जी जो बोलते थे कि ये अहिंसा और ये, वो यहाँ पे साफ मना किया गया है कि किसी ग्रंथ में हमारे ये नहीं लिखा कि भैया अहिंसा का पालन ऐसे करो कि दूसरा मारता रहे लेकिन तुम मार खाते रहो। ऐसी अहिंसा की डेफिनेशन कहीं नहीं लिखी हुई। वो साफ बोल रहे हैं कि जो अहिंसा है, जो हिंसा है वो बहुत जरूरी है। अहिंसा एक कूटनीति हो सकती है, मतलब डिप्लोमेसी होती है ना, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए आपस में, उसमें हो सकता है वो यूज करें उसको, लेकिन बड़े तरीके से यूज करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हिंसा को बिल्कुल छोड़ना है, हिंसा तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा, इसका एक और चीज इसमें जो नोटिस की गई, जो उन्होंने बोला कि जो इसमें बोल रहे हैं कि जो क्षत्रिय हैं उनको संन्यास या त्याग के आदेश को सीधे वो स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसका अर्थ क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आप सबने कहानी सुनी होगी गजेंद्र की। गजेंद्र कौन? ये वो हाथी था जो हाथी और मगरमच्छ आपस में लड़े। वो सालों साल लड़ते रहे। बाद में हाथी ने फूल उठा के भगवान विष्णु को याद किया, तो भगवान विष्णु आए, उन्होंने मगरमच्छ का सिर काट दिया। ठीक है ना, ये आपने कहानी सुनी होगी। अब वो कहानी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि वो जो हाथी था, एक जानवर था, उसने कैसे विष्णु को याद कर लिया। वो ऐसी क्या कौन सी खास चीज थी कि उसको, और वो भी कितने सालों तक वो पता आपस में युद्ध करते रहे। वो पानी में वो कितने सालों तक आपस में लड़ते रहे। उसके बाद में एंड में जाके उसको भगवान याद आए। पहले क्यों नहीं याद आया भाई? तो उसका रीजन ये है कि वो एक राजा था, पिछले जन्म में वो राजा था, और राजा ऐसा था कि उसने कोई गुरु नहीं धारा था, लेकिन वो किताबें पढ़ पढ़ के, ऐसे शास्त्र पढ़ पढ़ के उसने, और लोगों से सुन सुन के, जो ब्राह्मण थे उनसे सुन सुन के उसने ज्ञान अर्जित किया था। उसके ज्ञान से उसने ये लगाया कि यार मुझे ना अपना ये सारा राजपाट छोड़ के मुझे अपना संन्यास ले लेना चाहिए। और उसने बिना किसी से कोई मशवरा किए बगैर या कुछ, उसको लगा मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे तो सब पता है, तो उसने संन्यास ले लिया। और वहाँ पे ऋषि कश्यप आए वहाँ पे, और वो गए महल में, तो बोला कि राजा कहाँ है? तो बोला राजा ने संन्यास ले लिया। कहते कि अच्छा जी। उनको अच्छा नहीं लगा कि मैं तो यहाँ पे आया था कि इतने अपने शिष्यों के साथ कि हम यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ पे हमें राजा से बातचीत करेंगे, उसको ज्ञान देंगे और वो हमारी सेवा करेगा। तो वो फिर नहीं रहे वहाँ पे, वो निकल आए। अच्छा, वो बाहर आ रहे थे, तो वो जो राज्य है, राज्य के बाहर ही उसने अपना टेंट लगाया हुआ था, एक तरह से अपना कुटिया बनाई हुई थी, आश्रम बनाया हुआ था राजा ने। और उसने ऋषि को देखा और बड़े प्यार से उठा के, अरे ऋषि मुनि देखिए, मैं तो, उसने अपनी तरफ से बड़ी अपनी करने लगा अपनी कि देखिए मैं तो संन्यास ले लिया कि ये इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। ऋषि कश्यप को आया गुस्सा। उसने बोला तुम्हारा वर्ण क्या है, तुम्हें पता है ना? और तुमने सारी, कहते जो वर्ण होता है वो, जो राजा होता है वो सेल्फिश नहीं हो सकता है, उसको अपनी पूरी प्रजा का जानना है, देखना है। तुम कहते अपनी प्रजा को ऐसे के ऐसे छोड़ के आ गए, तुम तो राजा कहलाने के लायक ही नहीं हो। तुमने अपना पहला धर्म नहीं किया, तुम दूसरे धर्म में कैसे कूद गए? तो उन्होंने उसको श्राप दिया कि तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया है, ठीक है, तो तुम अगले जन्म में हाथी होगे। तो उनको श्राप दे दिया था। वो बना था आगे जाके ये गजेंद्र। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो अभी प्रभुपाद जी ने बोला कि जो क्षत्रिय है उनको ये संन्यास या ऐसे त्याग का आदेश नहीं, ऐसे त्याग नहीं कर सकते, वो ऐसे संन्यास नहीं ले सकते, उनको अपना धर्म नहीं छोड़ सकते वो इतनी जल्दी। जैसे भरत महाराज थे, भरत महाराज जो थे उन्होंने सारी उम्र पहले अपना पूरा, जैसे आश्रम होते ना, मैं अभी बताए वर्ण बताए, वर्ण क्या थे हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे आश्रम जो है वो है गृहस्थाश्रम। ब्रह्मचार्य सबसे पहले होता है, फिर गृहस्थाश्रम होता है, फिर वानप्रस्थ होता है, फिर संन्यास होता है। तो उसमें कहा यह चाहता है कि पहले हमें
17-18 साल की उम्र तक ब्रह्मचार्य पालन करना चाहिए। फिर उसके बाद हमें 60-65 की उम्र तक हमें ये गृहस्थाश्रम पालन करना चाहिए। फिर उसके बाद हमें वानप्रस्थ मतलब अपना घर बार छोड़ो, और अगर अपनी पत्नी को साथ लेके जाना तो ले जाओ, नहीं तो उसको भी छोड़ के आप वन में जाके रहो। फिर वन के बाद भी एक होता है कि कुछ जो है वन के बाद उसको संन्यास में कन्वर्ट कर देते हैं या संन्यास ले लेते हैं। ये किया था भरत महाराज ने। सारे जितने भी बड़े बड़े महाराज हमारे ग्रंथों में लिखे हैं उन लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने किया, लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि भरत महाराज ने ये किया था। ठीक है, तो यहाँ भी ये कि जब वानप्रस्थ, जब वो समय आ जाता है कि जो आपका घर बार है वो बच्चे संभाल रहे हैं, वो संभालने के लिए और है, फिर आप निकल जाओगे वानप्रस्थ के लिए, तो वो लिखा हुआ है यहाँ पे कि लेकिन क्षत्रिय जो इतनी उससे पहले अपना कुछ भी त्याग नहीं करता है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं 32। यदृच्छया चोपपनम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम। हे पार्थ, हे वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। इसमें प्रभुपाद कह रहे हैं कि दुनिया के सर्वोच्च शिक्षक के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन के रवैये की निंदा करते हैं, जिन्होंने कहा मुझे इस लड़ाई में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ये सदैव नरक में रहने का कारण बनेगा। अर्जुन के ऐसे कथन अज्ञान के कारण ही थे। वह अपने विशिष्ट कर्तव्य के निर्वहन में अहिंसक बनना चाहते थे। एक क्षत्रिय के लिए युद्ध के मैदान में रहना और अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे उभर के आ रही है कि कृष्ण जी कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए, उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं कि जिनको ऐसे युद्ध का अवसर मिलता है। शुरू में हम लोगों ने बात किया था कि इसको महाभारत का युद्ध के लिए जो कुरुक्षेत्र है वो धरती क्यों चुनी गई थी, क्योंकि वहाँ पे वरदान था उस धरती को। उस धरती को वरदान है, अभी भी है, कि वहाँ पे जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु होती है वो स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। राइट। अब जो युद्ध का नियम है, एक तो कुरुक्षेत्र, चलो कुरुक्षेत्र का एक नियम है कि वहाँ पे कोई जो भी मरेगा वो स्वर्गलोक जाएगा। अगर वो कुरुक्षेत्र नहीं भी है, कहीं पे भी अगर युद्ध हो रहा है, जैसे लड़ाई होती है, सैनिक हमारे लड़ रहे हैं, अगर वो युद्ध में छाती पे गोली खाते हैं, सीना तान मतलब अपने लड़ते हुए एक तरह से शहीद हो जाते हैं, तो वो उनको स्वर्गलोक मिलता है। लेकिन अगर वो अपने शरीर पे गोली खाते हैं जब वो भाग रहे हैं, युद्ध से भाग रहे हैं, तब उनको नहीं मिलेगा, उसको वो शहीद नहीं माना जाएगा, उनको वो स्वर्गलोक नहीं मिलेगा। ठीक है। लेकिन अब स्वर्गलोक क्या है, ये भी हम लोगों ने बात किया था कि स्वर्गलोक तो वो भी अस्थाई है, शरीर की तरह। जैसे हमारे शरीर की उम्र कितनी है, 100 साल। स्वर्गलोक में शरीर की उम्र है 10-12 हज़ार साल, लेकिन वो उम्र खत्म होती है। अब कहोगे यार 12,000 साल तो बहुत होती है। आप उनसे पूछो जिनकी उम्र 11,999 साल हो गई है, उनसे पूछो कि 12,000 बहुत होता है क्या, वो बैठेंगे यार मेरी उम्र खत्म होने वाली, मैं तो मरने वाला हूँ। राइट। तो हम लोग क्या है कि हम लोगों ने चाहे, जैसे अगर मान लो मैंने 100 साल उम्र जी, मैंने बहुत ऐश किया, बड़े बड़े मेरे बंगले थे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, बहुत जगह घूमने गया, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स में, रेस्टोरेंट्स में, होटलों में मैं घूमता था, बड़ी बड़ी कंट्रीज में घूमता। लेकिन जब मरने लगा तो वही पीड़ा होगी, वही दर्द होगा जो कि उस इंसान को होगा जिसने ये सब कुछ नहीं किया। तो कोई फर्क नहीं पड़ता ये किया नहीं किया, तो वहाँ पे सबको उतनी ही पीड़ा होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये जो मृत्यु का डर है वो चाहे स्वर्गलोक में जाओ तब भी है, अगर आप यहाँ पे हो तब भी है। बस ये है कि यहाँ पे 100 साल में आ जाएगा, वहाँ पे 12,000 साल बाद आएगा, लेकिन आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्वर्गलोक जो है ये वो लोग नहीं है, जो भगवान का धाम नहीं है। ये भगवान का धाम वो धाम है जहाँ से आप वापस नहीं आते हो, लेकिन जो स्वर्गलोक है वहाँ से आप वापस आते हो। बस ये है कि आपको 10-12 हज़ार साल वहाँ पे एक तरह से आप कह लोगे आपने एक ऑल इंक्लूसिव रिजॉर्ट कोई पैकेज मिल गया आपको, जहाँ पे खाना फ्री, रहना फ्री, एंजॉय करना फ्री, मस्ती करो, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। 10-12 साल रहे, वापस यहीं पे आ गए फिर। ठीक है। फिर वही सारा शुरू हो गया कि अब पहले तो चलना सीखना है, फिर बोलना सीखना है, फिर पढ़ना सीखना है, मास्टर की मार खानी है, माँ बाप की मार खानी है, अड़ोसी पड़ोसियों की मार खानी है,
फिर बाद में शादी हो जाएगी, बीवी की मार खानी है, फिर पति की मार खानी है, फिर बच्चे हो जाएंगे तो बच्चों की गालियाँ सुननी है, मार खानी, तो वो सब चलता रहेगा, वो साइकिल कभी ख़त्म नहीं होगी। तो यहाँ पे भगवान अंतिम में ये बताना चाहते हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है। हमें इस जो सर्कल है, ये जो हम बार बार इसी में घूमते जा रहे हैं, हमारा जन्म मृत्यु और हमें बीमारी होती है, हम बड़े होते हैं, तो ये सब जो चल रहा है इसमें हमें बाहर निकलना है। जन्म और मृत्यु के सर्कल से हमें बाहर निकलना है। ठीक है जी। तो अभी हम यहाँ पे एंड करते हैं, अगली बार हम 233 से शुरू करेंगे। अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरि हरि बोल।